बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। कल एक खबर आई, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने लंदन से खबर दी कि मुस्लिम लीग नून नया बयानिया अपनाने जा रही है। वो खबर क्या थी, कैप्टन सफदर ने क्या कहा, या सादिक साहब ने क्या कहा और उनके इस बयानिए से नून लीग को कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा और फ़ौज बतौर इदारा इस पर क्या रिएक्ट करेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं कि क्या होगा। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने यह खबर दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नया जारहाना बयानिया तैयार कर रही है, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मुल्क को सियासी इंतशार का शिकार करके मौजूदा हालत में लाने का ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। ज़राए ने तस्दीक की है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से सिफारिश की है कि बाजवा, फैज़, इमरान खान, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा को 2017 में PMLN के रहनुमा और उनकी हुकूमत को बेदखल करने और 2018 में PMLN के मैंडेट में धांधली करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करने की साजिश करने का जिम्मेदार करार दिया जाए। ज़राए ने तस्दीक की है कि PMLN के तकरीबन तमाम अफराद पार्टी के नए बयानिए में इन पाँचों को निशाना बनाने पर मुत्तफ़िक हैं। नए बयानिए में पाकिस्तान के अवाम को बताया जाएगा कि 2017 में जब साकिब निसार की ज़ेर क़यादत अदलिया ने नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज का तकर्रुर करके और जजेस पर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और साथियों के खिलाफ फैसला देने के लिए दबाव डालकर अकामा केस में नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से नाअहल करार दिया तो पाकिस्तान की तरक्की रुक गई। ज़राए का कहना है कि PMLN जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर किसी भी कीमत पर इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद करने का जिम्मेदार करार दिया जाएगा, जिसके नतीजे में 4 साल के अरसे में पाकिस्तान मौजूदा हालत का शिकार हो गया। गुज़िश्ता साल अप्रैल अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद इमरान खान ने उस वक्त जब जनरल बाजवा यूनिफॉर्म में थे उनका नाम लिए बगैर और उनकी रिटायरमेंट के बाद खुलकर उनका नाम लेकर जनरल बाजवा और उनके साथी जनरल्स पर अदम एतमाद की तहरीक न रुकवाने पर उन्हें गद्दार, अमरीकी एजेंट और शैतान कहकर तनकीद की। लेकिन उन्होंने जनरल फैज़ के खिलाफ, जिनके बारे में उनकी ख्वाहिश थी कि ISI के सरबराह रहें, एक लफ्ज़ नहीं कहा। लेकिन अक्टूबर 2020 में नवाज शरीफ ने लंदन से अपनी तकरीर में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को उन्हें इक़्तिदार से हटाने और धांधली के जरिए इमरान खान की हुकूमत कायम करने का इल्ज़ाम लगाया। बाजवा और फैज़ का नाम लेकर उन पर तनकीद करने पर मीडिया ने उन पर सख्त तनकीद की, लेकिन उससे नवाज शरीफ की सपोर्ट में इजाफा हुआ। ताहम मरकज़ में इक़्तिदार में आने और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद PMLN ने खामोशी इख्तियार कर ली और PMLN के रहनुमाओं का ख्याल यह था कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी से इमरान खान की सपोर्ट में इजाफा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी साबका तमाम गलतकारियों का मलबा अपने साबका सरपरस्तों पर डाल दिया और दावा किया कि वो मासूम हैं। एक सीनियर रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक किया है कि नया बयानिया तैयार किया जा रहा है और अगरचा PMLN ने यह बयानिया इख्तियार करने में वक्त ज़ाया कर दिया है, लेकिन अब राय यही है कि यही पार्टी का मुसलसल बयानिया होने चाहिए। सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की कि तकरीबन हर एक का ख्याल यही है कि नया बयानिया उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक इमरान खान की शक्ल प्रोजेक्ट के लिए गुज़िश्ता 6 साल के बड़े वाक़यात में कलीदी किरदार अदा करने वाले असल किरदारों के खिलाफ बराह रास्त जंग नहीं की जाएगी। ये तब्दीली प्रोजेक्ट साकिब निसार, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और आसिफ सईद खोसा की मुकम्मल हमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में हर शख्स रूल्स, आइन, कानूनी और हलफ की खिलाफ वर्जी के हवाले से इन लोगों के किरदार से वाकिफ़ है। पंजाब में हालिया सेटबैक के बाद PMLN के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि अब वाहिद रास्ता मस्बत जारहाना तरीक़ाकार है और कि जारहाना तरीक़ाकार अपनाया जाए और जिसमें पाकिस्तान के साथ दर हकीकत क्या हुआ वो कुछ भी छुपाए बगैर सब कुछ अवाम को बता दिया जाए। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने अपने फैसले के ज़रिए सियासी कत्ल की तरदीद की है। इमरान खान कहते हैं कि वो 24 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आए थे, लेकिन उन्होंने ये तस्लीम किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मीडिया को संभालने, सियासतदानों, कानून साजों और पार्लियामेंट के ईवान बाला और ज़ेरी में वोट में उनकी पार्टी के ताकतवर सतूनों की तरह थे। जनरल बाजवा ने मीडिया के ज़रिए इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने PTI की हुकूमत की हर तरह से सपोर्ट की और इमरान खान के तहादी परवेज़ लाई ने खुलेआम कहा कि जनरल बाजवा और उनके साथी जनरल तकरीबन 4 साल तक इमरान खान इंतज़ामिया की नैपीज़ बदलते रहे। दूसरी तरफ PMLN इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद से नरम और झुक जाने वाला रवैया इख्तियार करने की वजह से तनकीद का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के हामी PTI की जानिब से इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज, अमरीका और गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ाम पर जारहाना पोजीशन इख्तियार न करने और अपनी क़यादत पर नुक्ता चीनी कर रहे हैं। ये तो थी खबर। अब आ जाएं एक एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं। पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ये इसलिए भी कर रही है कि मरीम नवाज़ जब वापस आ रही हैं तो उनके पास ज़ाहिर है कोई और बयानी है नहीं, और मरीम नवाज़ एक ही वजह से बड़ी पॉपुलर हुई थी और वो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त बयानी उन्होंने अपनाया था और उस वक्त नवाज शरीफ ने बड़ी तकरीरें की थी। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि अभी ये फैसले के बाद ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं
मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्होंने, ये अब नून लीग के जनाब हैं नासिर भट्ट साहब, जो हर वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे होते हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, उन्होंने कल ये ट्वीट किया कि नवाज शरीफ इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में आवाम की ताकत से इन मुजरमों से हिसाब लेने आ रहा है, वीडियो ज़रूर देखें। ये उन्होंने नवाज शरीफ की पुरानी तकरीर की वीडियो लगाई है, ये वीडियो मैं आपको सुनवाता हूँ और फिर ज़रा इस पर बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ कैप्टन सफदर ने क्या कहा और अयाज सादिक ने क्या कहा। और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है और आपको इस कौम को महंगाई, गुर्बत और फाका कशी की तरफ धकेलने का भी हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की। क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इलेक्शन हो जाने तक जेल में रखने की दरखास्त की। वो कौन सी 2 साल की आपकी मेहनत थी जो नवाज शरीफ को रिहा करने की सूरत में जाये हो जाने का अंदेशा था? बताइए, आपने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को रिहा किया। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी न सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको ISI के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ। अच्छा, ये हो गया, ये इन्होंने क्लिप ट्वीट किया है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सुना दूँ ज़रा कैप्टन सफदर ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा अयाज सादिक ने, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें इनको कितनी कामयाबी मिल सकती नहीं मिल सकती और इदारा क्या इस पर रिएक्ट कर सकता है। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं। कौम जो महंगाई में मर रही है वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब, क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल कर लिए। आजकल दुबई में एंजॉय करें और मैं अदालतों में खड़ा हूँ। बाजवा साहब, आप भी आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, फर्क कोई भी नहीं है। अब दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट पे लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अगर अच्छा, ये हो गया। अब आ जाएं कि उन्होंने क्या कहा अयाज सादिक साहब ने। वो जो बैसाखियां थी, अब मैं ये जो 20 सीटों पे पंजाब में इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल असेंबली का, मोनस के और परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट के बाद क्या ये नहीं लगता कि बाजवा साहब का उसमें भी हाथ था? उन्होंने तो ओपनली कह दिया ना। तो ये जो हमारा 3-4 हज़ार का जो मार्जिन था, ये मार्जिन मुझे लगता है कि बाजवा साहब ने कराया। मैं बड़े क्लियरली ये कह रहा हूँ। इस जगह जब हम जाते थे वहां ना उनका कोई दफ्तर होता था, ना कोई पोलिंग एजेंट होता था, ना लोग बैठे होते तो वोट पड़ गया। ये कैसे हो गया? ये इतना भी लोगों की पट्टियां नहीं बंधी हुई। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो बैसाखियां। अच्छा जी, ये आपने सारे बयान सुन लिए, जो सूरत हाल है वो सुन ली। अब आते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर कि ये अब इन्होंने फ़ैसला किया क्यों है। पहली तो वजह मैंने आपको बता दी कि इनके पास कोई और चीज़ ज़ाहिर है नहीं है बेचने के लिए। और अब जो इन्होंने पिछले 11 माह में जो तबाही और बर्बादी की, जो मुल्क की इन्होंने बुनियादें हिला दी, जो बुनियादें खोखली कर दी, जो इस वक्त मुल्क की बका को ख़तरा जो है वो लाक है। माहिरीन मुआशियात जो हैं वो TV चैनल्स पर बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका ख़तरे में है। खुदा न खास्ता यहाँ तक कि ये बातें TV पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन TV पे बात हो रही है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो है उनकी बात हो रही है कि वो ख़तरे में। ये हालांकि नहीं, ये बात होनी चाहिए TV चैनल के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर ये बातें हो रही हैं। तो अब इनको ये है कि हम पिछले 11 माह के तो हिसाब दे नहीं सकते, 10 माह का तो हिसाब दे नहीं सकते जो पाकिस्तान के साथ हमने किया है। तो वो 2017 में ले जाएँ कि 2017 में बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी और ये हो रहा था वो हो रहा था।
और बस जो है ना वो उस वक्त के इक़दाम जो हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ताकि इन 11 माह के ऊपर तवज्जो ना जाए। फिर उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा से आप उनकी ज़बान से गालम गलोच, सख्त गुफ्तगू, ये चीज़ें जहरीली बातें निकाल दें तो उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अभी जब कंपेन करेंगी आगे क्या बताएंगी कि ये 11 माह में क्या किया उनके चचा ने, उनके वालिद ने क्या किया। क्योंकि ये जितनी चीज़ें हुई हुकूमत लेने से लेके हुकूमत चलाने तक, हर चीज़ में नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते कि वो ऑन बोर्ड नहीं थे, हर फैसला उनकी मर्जी से हुआ है, ये इक़्तिदार लेने से लेके और आगे इक़्तिदार चलाने तक, और हर चीज़ में वो ऑन बोर्ड थे। ये अब एक नया बयान ये भी बनाया जाएगा, मियाँ साहब तो बेचारे भोले हैं, सादा हैं, बेचारे पता नहीं कानों से नवाले लेते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं था, वो तो सोए हुए थे, तो ये सारे फैसले हो गए। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में मियाँ नवाज शरीफ की मुशावरत, मर्जी, अप्रूवल शामिल थी। अब देखें, उनको इस बयानिए का किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे अब एक चीज़ और ये होगी कि ये जब ये करेंगे तो इनके पास पहले तो ये 11 माह का हिसाब देंगे ना, 10-11 माह का, कि अगर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो गलत थे, आपको पहले पता था, ये मियां नवाज शरीफ को मैंने सुनाया कि जनरल बाजवा साहब आपको हिसाब देना होगा, जनरल फैज़ आपको हिसाब देना होगा। जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो जनरल फैज़ कोर कमांडर थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, तो क्यों नहीं आपने उनका एहतसाब किया अगर वो इतने गलत थे। दूसरी बात यह है कि आपने जो है वो, अगर बाजवा साहब, ये तो उनकी तकरीरें जो हैं ये 2018 के हवाले से, मियां नवाज शरीफ की 17 और 18 के हवाले से, तो आपने बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट क्यों दिया था, उनकी एक्सटेंशन की कानून साजी के ऊपर वोट क्यों नहीं दिया था। मरीम नवाज साहब से जब सवाल हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ क्यों किया, आपने ज़बान क्यों नहीं खोली बाजवा साहब के खिलाफ जब आप इक़्तिदार में आई। अब आप जो है, आपसे हुआ कुछ नहीं है, आपने मुल्क तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो अब आप समझते हैं कि आप बाजवा साहब को गालियाँ दे के और आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। आप ये मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद वहाँ पे बैठ के क्या क्या बातें करते रहे। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी को हुक्म दिया कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उनको कुछ नहीं कहना, और सारी चीज़ें। और इसका देखें, इनको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सारे से अब नून लीग क्या कहती है। पहले मैं नून लीग का बता देता हूँ। नून लीग के एक बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप ये करने जा रहे हैं तो इदारा रिएक्ट करेगा, इदारा रिएक्ट करेगा, आपको नुकसान होगा। वो कहते हैं कि इदारा रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने कहा कोई नहीं करेगा। नून लीग ये कहती है कि बाजवा साहब जो हैं वो आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं बनवाना चाहते थे। नून लीग ये कहती है कि बाजवा साहब ने आखिरी लम्हे तक जो है वो रेजिस्ट किया। नून लीग ये कहती है कि बाजवा साहब को खुद एक्सटेंशन लेना चाहते थे और वो मार्च तक कंटिन्यू करना चाहते थे कम अज़ कम, और बाजवा साहब जो है वो इनको बनाना भी नहीं चाहते थे, बाजवा साहब किसी और को बनाना चाहते थे। तो नून लीग कहती है कि जब आसिम मुनीर साहब को इस बात का पता है कि बाजवा साहब उनको नहीं बनाना चाहते थे, तो जो है वो क्यों आसिम मुनीर साहब जो है वो रिएक्ट करेंगे। दूसरा, नून लीग के सोर्सेज यहाँ तक भी दावा करते हैं कि ISI में एक अहम शख्सियत को, DGISI नहीं एक और शख्सियत को बाजवा साहब चेंज करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तो वो कहते हैं कि वो क्यों रिएक्ट करेगा, ISI क्यों रिएक्ट करेगी बाजवा साहब को जब नून लीग गालियाँ देगी, तो वो भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो नून लीग कॉन्फिडेंट है कि मौजूदा जो सेटअप है वो नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि जब ये बाजवा साहब का जिक्र करेंगे, और फैज़ साहब का तो वो कहते हैं कि फैज़ साहब पे तो इदारा बिल्कुल नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि वो फैज़ साहब के तो पहले इख्तलाफात, तनाज़ात, वो चाहे मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो हों या DGISI हों, वो तो सारे पाकिस्तान को पता है। तो वो कहते हैं कि बाजवा साहब के ऊपर भी इदारा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अब नून लीग तो बेनिफिशरी है उस सारे रिजीम चेंज और उन सारी चीज़ों का, और जब ये बाजवा साहब को ये भी टारगेट करेंगे, इमरान खान पहले, इमरान खान ने तो इस्टेब्लिश कर दी हैं चीज़ें तासुर की हद तक, क्योंकि पाकिस्तान में परसेप्शन जो है वो मैटर करती है, और परसेप्शन आपके सामने क्या है। तो नून लीग भी करेगी, डिस्कस इदारा होगा, और इदारा कम अज़ कम ये ज़रूर इस वक्त चाह रहा होगा कि इदारा जितना कम डिस्कस हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उतना अच्छा है, ताकि वो चीज़ों से निकलें और दोबारा जो उनका प्रोफेशनल काम है वो करें, और थोड़ी सी इदारे की जो रिप्यूट है, जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो चेंज किए जाएँ। तो ये भी इदारे को गंदा कर रहे होंगे, पहले चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मैं नहीं समझता कि जो नून लीग समझ रही है कि बिल्कुल इदारा रिएक्ट नहीं करेगा या उनको कोई टेंशन नहीं होगी। और बहुत से यहाँ पे कोर कमांडर्स ऐसे बैठे हैं जिनको बाजवा साहब ने प्रमोट किया, और फिर बात वही है कि नून लीग तो बेनिफिशरी है उस सारे का, जो कुछ ठीक है, जो इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने आके केसेस ख़त्म करवाए, इन्होंने आके और लूट मार किए, तो बेनिफिशरी है उस सारे के, जो कुछ अप्रैल में हुआ। तो इसलिए एक तो बात हो गई ये। दूसरा, जहाँ तक बात है कि अच्छा मियाँ साहब का मसला ये है कि मियाँ साहब को एक ही है कि मैं क्यों नहीं आ सका, मैं क्यों नहीं आ सकता। बस मुझे जो है ना वो बाजवा साहब को ऐसा काम करते
कि जजेस से मेरी वीडियो लिंक पे बात करवाते और मैं पाकिस्तान आ जाता। भाई आप अपनी बुज़दिली की वजह से नहीं आ रहे, पहले आप इमरान खान की वजह से नहीं आते थे कि भाई हुकूमत में मरीम कहती थी जहर दे देगा इमरान खान, कत्ल कर देगा मेरे वालिद को। अब तो नवाज शरीफ का भाई और मरीम का चचा बैठा है वज़ीर आज़म, आ जाएँ। और पहले तो यहाँ पे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, आ जाते। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये इनको खोसा साहब को टारगेट करना जा रहे हैं, देखें खोसा साहब को टारगेट करेंगे, साकिब निसार साहब को टारगेट करेंगे तो जो ये जिन केसेस में टारगेट कर रहे हैं, बंदियाल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है इस वक्त, और वो उस बेंच का हिस्सा थे जो इमरान खान के हवाले से फैसला देने वाला था। निगरान जज को अगर टारगेट करेंगे तो वो इजाज़ुल एहसन साहब हैं। निगरान जज कहता हूँ वो जो निगरान ही कह लें, वो जो एक टर्म यहाँ पर यूज़ भी हुई, तो वो इजाज़ुल एहसन साहब हैं। इजाज़ुल एहसन साहब जो है वो काजी फाइज़ साहब के बाद जो है वो भी उन्होंने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायल हो रहा था ना उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे इजाज़ुल एहसन साहब, क्योंकि यहाँ तो 50-50 साल केसेस नहीं चलते, तो उसमें यही था कि वो सुपरवाइज़ करेंगे ताकि केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचें। उस वक्त तो हर इदारे में इनके हवारी बैठे हुए थे, हर इदारे को उन्होंने करप्ट किया हुआ था, कोई इदारा इनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद यह है कि अच्छा, मैंने इस पर भी पूछा, मैंने कहा ये आप टारगेट करेंगे तो बंदियाल साहब बैठे हैं, इजाज़ुल एहसन साहब बैठे हैं और जजेस बैठे हैं। ज़ाहिर है कुछ ऐसे जजेस बैठे हैं जिनको साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट में लाए थे, और जुडिशरी टारगेट होगी डेफिनेटली, और जुडिशरी भी नहीं चाहेगी कि जुडिशरी जो है वो टारगेट हो रही हो। तो वो कहते हैं कि देखें जी, आगे आ रहे हैं काजी फाइज़ ईसा साहब बंदियाल साहब के बाद, तो वो कहते हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब आ रहे हैं, और नून लीग का ये ख्याल है कि काजी फाइज़ ईसा साहब और जो मंसूर अली शाह साहब हैं, या अफरीदी साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, 2-3 और जजेस, वो कहते हैं कि वो जजेस जो हैं वो भी अब एक पूरा एंटी साकिब निसार साहब एक वो हैं, और वो बिल्कुल इस पर सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट अगर करना भी चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रेजिस्टेंस होगी कि जी साकिब निसार साहब के मामले पे हमने कुछ नहीं करना, और कोई कंटेम्प्ट, कोई चीज़ नहीं, कोई मामला नहीं, और वो इस चीज़ को नहीं होने देंगे कि काजी फाइज़ साहब का जो ग्रुप है वो बड़ा, वो समझते हैं कि वो बड़ा तगड़ा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और वो खुश होगा इस पर। बल्कि नूली कहती है कि हमें इससे फ़ायदा ही होगा कि काजी फाइज़ साहब और उनके ग्रुप की हमदर्दियाँ हम हासिल करेंगे साकिब निसार को टारगेट करके और खोसा साहब को टारगेट करके। और वो ये कहते हैं कि हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि खोसा, हाँ लेकिन खोसा साहब को भी टारगेट किया हुआ है उन्होंने काजी फाइज़ साहब ने। तो वो ये कहते हैं कि अब ये होगा कि आगे क्योंकि काजी फाइज़ साहब ने आना है, तो हमारी तो तमाम आसें और उम्मीदें काजी फाइज़ से हैं कि आके नवाज शरीफ की नायली भी वो ख़त्म करेंगे, नवाज शरीफ के लिए आना भी आसान होगा काजी फाइज़ साहब के होते हुए, और उसी तरह का हमें रिलीफ मिलेगा जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत से मिला था कि सारा वो जो मामला टाइम बार्ड था वो भी सारा जो है वो ख़त्म हो गया और हमें रिलीफ भी मिल गया। तो ये इस वक्त नून लीग की हिकमत अमली है और ये नून लीग जारी है। मैंने आपको बता दिया कि इससे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नून लीग को इस बयानिए से कोई फ़ायदा होगा। नून लीग ये समझती है कि इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उन्होंने बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ उनके पास, नून लीग की कारकर्दगी और तबाही और बर्बादी का कार्ड और बयानियाँ उनके हाथ में इनका, और फिर चीज़ें इमरान खान इतनी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मैं आपको बताऊँ कि कल की बात बताऊँ, मैं आपको ये बात, यानी मैं कसम नहीं खाता, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि कल मगरिब की नमाज़ के टाइम कुछ नमाजी आके बैठे, यानी उस वक्त अजान होनी थी, नमाजी आके बैठे और कोई गैस के ऊपर बात हुई कि गैस नहीं आ रही है, इस तरह का मामला। तो एक नमाजी ने आते ही जिसने वो बात की, क्योंकि मस्जिद में भी गैस नहीं आ रही थी और वो सारी चीज़ें, तो उसने आते ही कहा कि देखें ना ये आ गए, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं, ये करवा लिया, ये करवा लिया, ये करवा लिया, और बाकी जो है ना वो आवाम तो जलील और ख्वार हो गई है। तो ये हर जगह पे जहाँ जाएंगे यही बयानी इस्टेब्लिश हो गया है कि अमरीकी साजिश वाला बयानिया, रिजीम चेंज, इनको इस्टेब्लिशमेंट लाई, इन्होंने आके NRO लिया, इन्होंने आके करप्शन केसेस ख़त्म किए, ये अपने लिए आए थे, ये आवाम के लिए नहीं आए थे, और कारकर्दगी इनकी बदतरीन है, महंगाई इनकी वजह से है, तबाही इनकी वजह से है, बर्बादी, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। अब नून लीग कुछ भी कर ले, इनसे कुछ नहीं होना, बल्कि इसका इनको नुकसान होगा अगर ये इस तरह से इदारे को और इदारे के लोगों को टारगेट करेंगे, उधर जुडिशरी के साबिक लोगों को और मौजूदा लोगों को टारगेट करेंगे, तो इनको फ़ायदा नहीं, इनको नुकसान होगा। ये कुछ सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।